तो एक बार फिर से सभी साथियों का 8 से 9 मैथ्स और 9 से 10 रीजनिंग वाली क्लास में फिर से स्वागत। तो दोस्तों, जो डेली की सूचना बनती है वो तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि यहाँ पर जो ये बैच है मेरे दोस्तों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन सभी को बता दिया जाए तो बेहतरीन रहेगा। पहले दोस्तों ये वाला जो बैच है वो 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री था, लेकिन अभी जो है 25 अक्टूबर तक यदि कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो 1000 विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है। तो जो भी मेरे साथी क्लास में जुड़े हुए हैं, आप 100, 50, 20 जितने भी साथी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को मेरी क्लास ज्वाइन करवाएं। 25 अक्टूबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो ये आपके सामने है स्पेशल बैच मैथ्स एंड रीजनिंग, इस पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस पे लगाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो वहाँ शेयर करें, ताकि पढ़ने वाले बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो मेरे दोस्तों। खुशीराम गुर्जर, महासागर भी मेरे में देख रहा है सर। कोई बात नहीं दोस्त, कहीं भी देखो, देखने चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी यदि ज्वाइन करना चाहिए, अब कुछ की ये समस्या आ रही है कि सर ज्वाइन कैसे करें, दूसरे को ज्वाइन कैसे करवाएं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जो आपने किया वही करना है। यानी कि आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करवाना है अगले को प्ले स्टोर से, और फिर अपने मोबाइल नंबर से OTP वगैरह जो भी होता है रजिस्ट्रेशन करके, फीस वीस है नहीं, 0 फीस है। क्लासरूम ID डालनी है 98 122 78 94, ठीक है। और महाधमाका ऑफर 25 अक्टूबर 2021 तक है। टीचर मनोज दानोदिया, LDC सिलेक्टेड, एक्सपीरियंस 7 वर्ष। लाइव क्लास का टाइम डेली 8 से 10। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर होती है। तो करते हैं अपने टॉपिक की बात, करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले एक बार फिर से जो भी साथी जुड़े हैं उनका फिर से आभार, स्वागत। तो दोस्तों बात करते हैं अपने आज के टॉपिक लेसे और मैसे की। कौन से टॉपिक की दोस्तों? लेसे और मैसे की। अब इनके कई नाम होते हैं, वो सारे नाम बताऊंगा, आप टेंशन मुक्त हो जाइए। अब मेरी क्लास में आ गए हो, मतलब सही जगह पे सही समय पे आप आ चुके हो। क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे। और जो साथी जिन्होंने मैंने 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की जो भी क्लासें हुई हैं, चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, तो मैथ्स की क्लासें आपके ऊपर वाले चैनल SCC सिक्कर या फिर सिक्कर कंपटीशन क्लासेज इस पर रखी है। और रीजनिंग की क्लासें जो है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नीचे वाले चैनल पर रखी हुई हैं, ठीक है। और दोस्तों एक चीज आपको विशेष रूप से बता दूं मैं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं मेरी क्लास में, कि कल जो है, कल आपकी एक स्पेशल क्लास होगी। कल क्या होगी? आपकी एक स्पेशल क्लास होगी, और वो क्लास होगी सुबह 9 से 10 बजे। क्या सभी तैयार है भाई? 9 से 10 में एक क्लास होगी, और वो क्लास होगी आपके YouTube चैनल SCC सिक्कर पर। जो ऊपर वाला चैनल है SCC सिक्कर, इस पे लाइव होगी 9 से 10। तो एक बार मुझे टाइम, सभी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से टाइम भी बता दें कि कौन से टाइम पे रखी जाए इसको। मैथ्स की क्लास होगी स्पेशल, जिसमें कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। ये टाइम सही है ना? 9 से 10 का टाइम रख दूं दोस्तों एक कल के लिए। कुछ दोस्तों का पटवार का एग्जाम भी है, उन सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम फाइट हो। तो एक बार जो साथी कल सुबह 9 से 10 वाली क्लास के लिए तैयार हैं, स्पेशल क्लास मैथ्स की क्लास होने वाली है। ये स्पेशल मैथ्स की क्लास होने वाली है, ठीक है।
यूट्यूब चैनल SCC सीकर, इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जो तैयार हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कल ही होगी, जिनका एग्जाम है उनको छोड़कर बात हो रही है भाई, ठीक है ना। कल जयपुर जाना है एग्जाम के लिए, तो फिर परसों क्या संडे को रखें क्या फिर? हाँ बिल्कुल सीता जी बताते हैं। संडे को रख दे क्या? मंडे को तो नहीं रख सकता भाई, मंडे को मेरी ड्यूटी पे रहता हूँ, ड्यूटी 9 बजे 9:30 बजे से ड्यूटी होती है, मंडे को नहीं रख सकता। सैटरडे या संडे को रख सकता हूँ। चलिए भाई संडे को रख देते हैं फिर, ठीक है ना। ये जो क्लास है कल की बजाय जो क्लास है वो कब रख देते हैं? इसको अपन 9 से 10 रख देते हैं संडे को, संडे स्पेशल क्लास। संडे स्पेशल क्लास मैथ्स की होगी, 1 घंटे की क्लास होगी और 9 से 10 का टाइम है। SCC सीकर चैनल पर होने वाली है, या फिर सीकर कंपटीशन क्लासेस बोल सकते हो, जिसे आप, मेरी फोटो आ जाएगी ऊपर ही चैनल पे, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। संडे का ध्यान रखना सभी साथी, स्पेशल होने वाली है आपके लिए। अब दोस्तों लेसे और मैसे की बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट लेसे मैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन लेसे मैसे का पूरा जो फुल फॉर्म होती है ना, वही पता नहीं होती। अरे लेसे मैसे होता क्या चीज है, जब तक ये चीज हमें पता। ड्राइवर जी थोड़ा धीरे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो लेसे मैसे जो है, इसमें अपने को समझना है बिल्कुल बेसिक से। इस लेसे का मतलब क्या होता है, ये बात पता होनी चाहिए ना अपने को। तो पहली बात तो देखो लेसे की करते हैं अपन। लेसे, इस लेसे का मतलब होता है लघुत्तम सम अपवर्त्य। अपवर्त्य, ठीक है, या लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर बोलते हैं इसको लेसे पे, ठीक है ना, शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं लेसे पे, ठीक है ना, कोई सा भी बोलते। उसके बाद इसको LCM भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? LCM। अब ये LCM और कौन सी चीज आ गई, इसको दूसरा और क्या बोलते हैं? सबसे छोटा। ड्राइवर जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। इसको सबसे छोटा गुणज भी बोलते हैं, सबसे छोटा गुणज या सबसे छोटा गुणक, ठीक है ना। सबसे छोटा गुणज भी बोल सकते हैं, या सबसे छोटी संख्या ना, न्यूनतम आ जाए नाम तो भी यही अर्थ निकलता है। तो ये देखो न्यूनतम अधिकतम क्या चीजें आ रही है, कितने गुणगान हो रहे हैं लेसे के। देखो इतने गुणगान शायद आपने किसी भी क्लास में नहीं सुने होंगे इस लेसे के, लेकिन ये पहली क्लास होगी कई विद्यार्थियों के लिए जिनमें लेसे के भी इतने गुणगान होते हैं, रियली होती हैं दोस्तों। देखो इस LCM की फुल फॉर्म अभी तो वो तो मैंने बताई ही नहीं है, वो भी सुन लो। L का मतलब होता है लिस्ट, LEAST। लिस्ट का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। C का मतलब हुआ कॉमन, कॉमन। और M का मतलब हुआ मल्टीपल, मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज। अब ध्यान से सुन लेना, लेसे और मैसे दोनों में अंतर बताऊंगा आपको। जैसे कोई भी संख्या ले ली मैंने, दो संख्या, जैसे एक संख्या आपकी ले ली मैंने 18
और दूसरी संख्या मान लो मैंने 24 ले ली। अब मैं कहूं 18 और 24 का लसागु बताओ, तो लसागु निकालने का तरीका तो सबको आता है, लेकिन मैं इस लसागु को आपको समझाने वाला हूं, निकालने का तरीका नहीं बल्कि लसागु को समझाने वाला हूं। तो कैसे निकालते हैं, पहले तो वो निकालने वाला तरीका जिससे आप निकालते हो, ये तरीका भी आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो आपका बेसिक वाला तरीका देखो, 18 और 24, 2 का भाग दिया 9 बार गया, इसमें 12 बार, फिर 2 का देंगे, 9 में नहीं गया, 12 में 6 बार गया, फिर 2 का देंगे, 9 में नहीं गया, इसमें 3 बार, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 बार गया, इसमें 1 बार, फिर 3 का देंगे, इसमें 1 बार, इसमें 1, ऐसा हिसाब है। सबको गुणा किया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 72। तो 18 और 24 का जो लघुत्तम आएगा ना वो कितना आएगा दोस्तों, 72 आएगा। कितना आएगा, 72। अब ये 72 क्या चीज है, ये कौन से खेत की मूली है दोस्तों, ये उस खेत की मूली है जिस खेत में 18 और 24 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना। देखो 72 एक ऐसी संख्या है जिसमें 18 का भी भाग पूरा जाता है और 24 का भी पूरा भाग जाता है। तो आपको कि सर ये सबसे छोटा गुणज कैसे हुआ, तो सबसे छोटा गुणज ऐसे हुआ दोस्तों कि 18 और 24 का भाग जाने वाली एकमात्र सबसे छोटी संख्या है ना वो 72 है। 72 से छोटी संख्या आप चाहे ना जोली मांड के फिर के आ जाना, पूरे भारत में आपको 72 से छोटी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें 18 और 24 का पूरा पूरा भाग जाए। तो ल का मतलब लघुत्तम बोले, न्यूनतम बोले, सबसे छोटा बोले, लसागु बोले, लसागु बोले, एलसीएम बोले, दोस्तों क्या आएगा, 72। 18 और 24 का भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, 72 है। तो लसागु की यदि मैं परिभाषा बोलूं, आप नोट कर लीजिएगा लसागु की परिभाषा क्या, वह सबसे छोटी या न्यूनतम संख्या जिसमें दी हुई संख्या, अब कितनी भी संख्या है तो 2 संख्या ली 3 भी हो सकती है, जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या कौन सी होती है भाई साहब, लसागु या लघुत्तम या एलसीएम होती है। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है क्या, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें मेरे साथियों। ये वाली बात आप लोगों के क्लियर हो गई है क्या। हाँ, परिभाषा दोबारा लिख लीजिए आप लोग, वह सबसे छोटी संख्या, लिखो वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी बोले, न्यूनतम बोले या कम से कम बोले, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह संख्या लसागु या लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। क्लियर है मेरे दोस्तों, अभी देखते जाओ, अभी तो दासू दासू क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आए लसागु मैसे का। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो लसागु मैसे क्या चीज है रे, उखाड़ देंगे इसको तो ना। अब सुनो मेरे दोस्तों ध्यान से, ये दोस्तों इतना ये झंझट करने की अपने को कतई जरूरत भी नहीं थी, सीधा ही काम हो जाता। कैसे रे भाई, आप बड़ी संख्या कौन सी देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको सिर्फ 24 है, इस 24 का पहाड़ा बोलते जाओ और वो संख्या पकड़ लो जिसमें 18 का भी भाग चला जाए। तो देखो 24 एक कम 24, 18 का नहीं जाता, 24 दूना 48, 48 में भी 18 का नहीं जाता, 24 तीय 72 और 72 में 18 का भी जाता है, कितनी बार, 4 बार। तो ऐसी वो संख्या कौन मिली अपने को, 72 मिली। इस 72 को हम क्या कहेंगे, लसागु या एलसीएम कहेंगे। अब बात आती है मैसे की। देखो मैसे, इस मैसे को मैसे पे भी कहते हैं या महत्तम समापवर्तक। ध्यान से देख, एक तो है वर्त्य, अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज,
ध्यान देना इस बात पर। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज और एक होता है अपवर्तक। ध्यान से देखना दोस्तों, टक क्या नाम आया, टक। टक का मतलब टूट गया। टक का मतलब क्या, जैसे याद रखो ये आवाज आती है ना लास्ट में कहते हैं टक। टक का मतलब टूटना यानी कि टुकड़ा। टुकड़े का मतलब गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड। महत्तम समापवर्तक या मैसेप या फिर इसको अपन HCF भी कहते हैं। HCF क्या चीज होती है वो भी बताऊंगा। या फिर इसको GCF भी कहते हैं या फिर इसको GCD भी कहते हैं। दोस्तों ये नाम एग्जाम में आने लग गया आजकल, GCD। या फिर अधिकतम मान, सबसे बड़ा मान, अधिकतम नाम आ जाए, सबसे बड़ा नाम आ जाए, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, यहां पर मैसे की बात हो रही है। तो H का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हाईएस्ट। समझना, मेरी बातों को ध्यान से नोट करते जाना। जब ये बातें समझ में आ जाएगी ना, लेस से पूरा आपके दिमाग में हो जाएगा, मतलब कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला, सवाल आपका चुटकियों में होगा फिर। हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब हुआ फैक्टर। F का मतलब फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा यानी गुणनखंड। कॉमन यानी उभयनिष्ठ। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टुकड़ा या सार्वनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो कौन होता है, HCF या मैसे होता है। GCF का मतलब भाई, G का मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेट का मतलब महान, महान का मतलब बड़ा, बड़ा बोले हाईएस्ट बोले चाहे ग्रेटेस्ट बोले, CF का मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है, बाकी सेम है। अब GCD का मतलब क्या होता है, G का मतलब ग्रेटेस्ट, C का मतलब कॉमन और D का मतलब डिवाइजर यानी सबसे बड़ा भाजक। डिवाइजर का मतलब भाजक, सबसे बड़ा भाजक। भाजक कौन होता है, जिसका भाग दिया जाता है। जैसे मैं 18 में 3 का भाग दूं तो 3 यहां पर क्या है, भाजक है, ठीक है। या फिर मैं कहूं डिवाइजर है। इतनी बात समझ में आ रही है, डिवाइडर या डिवाइजर बोले। तो इन 18 और 24 का में से क्या आएगा, तो 18 और 24 में जो कॉमन है वही तो में से होगा। 18 और 24 में कॉमन क्या भाई, देखो 6 18 और 6 चौक 24, यानी कि 18 और 24 का जो में से है वो कितना आएगा, वो 6 आएगा। 6 क्या होगा, इसका में से होगा। अब सुनो मेरी बात, इस में से की परिभाषा क्या हुई। आप कहोगे सर ये तो छोटा ये बड़ा, लेकिन देखने में ये बड़ा और ये छोटा, उल्टा हो रहा ना मामला। तो समझना, लेस है तो वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता है। मतलब यहां तो 18 और 24 का भाग जा रहा है, वो सबसे छोटी संख्या बेहतर ही है। लेकिन 6 बड़ी कैसे है वो भी देखो। 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग, जिसमें नहीं, जिसका भाग 24 में भी और 18 में भी पूरा पूरा जाता है। 6 से बड़ी संख्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको जिसका भाग 18 और 24 में पूरा पूरा चला जाए। तो दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है, मैसेप या महत्तम समापवर्तक या HCF या GCF या GCD या अधिकतम मान, कोई सा भी बोल दे मेरे दोस्त, आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों बात समझ में आ गई है क्या, अरे समझ में आ गई है क्या, यस और नो, बता दो मेरे लाडलो, बता दो। हाँ सर, हाँ सर। अनीता बेरवा यस, अर्चना जी यस, रेखा गुजर आ गई, मखन मेहता, रिया जी, गीता, जय सिंह यस, खंडेलवाल, रामविलास, सविता गुजर। सर डेफिनेशन दोबारा बोलो। डेफिनेशन ये है मेरे दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में
पूरा पूरा भाग चला जाए मैं से पे या महतम समापवर्तक कहलाती है। और इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि लघुतम समापवर्त्य होता है या महतम समापवर्तक होता है, कौन सा क्या मतलब वर्त्य कौन सा होता है और वर्तक कौन सा होता है। तो जहां पर टक की आवाज आती है ना दोस्तों, किसकी, टक, टक का मतलब टुकड़ा और टुकड़े का मतलब मैस है, ठीक है ना। टुकड़े का मतलब जो टुकड़ा होगा वो कॉमन ही तो होगा, वो होगा मैस है। तो ये महतम समापवर्तक, ठीक है ना। और ये होता है अपवर्त्य यानी गुणज। छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं, इन बातों का सदुपयोग करने वाले हैं अपन, समझते जाइए मेरे दोस्तों। यहां से देखो 18 और 24 से कितने सवाल बनने वाले हैं वो सुनते जाओ आप। तो इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब यदि अपना सवाल बनता मेरे दोस्तों क्या कि 18 और 24 का लेस है बताओ, दूसरी बात बोलता 18 और 24 का मैस है बताओ, तो वो अपने को पता है कितना आया, लेस है या एलसीएम तो कितना आ गया 24 आया, और एचसीएफ या जीसीडी या मैस से कितना आया, वो 6 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद सबके। किसका है, 18 और 24 का, सॉरी 24 नहीं आया था, 72 आया था भाई। 18 और 24 का लेस है तो 72 आया और मैस से कितना आया, 6 आया। अब आपको सवाल ये पूछ ले, बताइए कि 18 व 24 के लेस व मैस का अनुपात क्या होगा, मैस का अनुपात क्या होगा। सवाल बनता है ना भाई एग्जाम में, एक सवाल अनुपात बन गया। अब बताओ 18 और 24 का यदि मैं बात करूं लेस है अनुपात मैस है, एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं, एकदम धीरे धीरे, ठीक है ना। सभी पेन और नोटबुक लेके बैठे बस। लेस है कितना है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये तो 72 आया। बात करें मैस है की, तो मैस है कितना आया, मैस है भाई साहब 6 आया। काट पीट करोगे तो 6 एकम 6 और 12 छक्की 72 यानी 12 अनुपात 1 आ जाएगा। दोस्तों यदि लेस है अनुपात मैस है पूछे तब तो होगा 12 अनुपात 1, लेकिन यदि आपको मैस है अनुपात लेस है पूछे तो दोस्तों वो होगा 1 अनुपात 12। शायद इतनी बात भी मेरे दोस्तों के सबके समझ में आ गई होगी। अरे क्लियर हो रहा है क्या मेरे दोस्तों, बिल्कुल टॉपिक बेसिक से शुरू हो रहा है। यस यस में सबका जवाब आ रहा है और बहुत ही धांसू तरीके से ये टॉपिक करवाने वाला हूं। मेरा टॉपिक यदि आपने पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद में आपके डाउट नहीं रहने वाला, एक क्वेश्चन भी डाउट में नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। यदि आपने मेरी क्लास रेगुलर ले ली तो, ये भी साथ में शर्त है, ठीक है ना। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से आग्रह है मेरे दोस्तों कि आप सिक्कर कंपटीशन क्लासेस जो ऊपर वाला चैनल दे रखा है SCC सिक्कर और दूसरा मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। और अभी जो टॉपिक कौन सा है यार, ये प्लेलिस्ट बनी है, तो ये जो एक मैंने लिंक भेजा है तो एक कौन से का YouTube का है, मैथ्स के लिए YouTube चैनल है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैथ्स का ही है, ये तो ऊपर वाला चैनल है उसका लिंक है। तो इस पे क्या है कि आपकी रिकॉर्डेड क्लासें पड़ी हैं तो यहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद न करते हुए आगे की बात करूं तो आगे सवाल और क्या क्या बन सकता है, सुनो दोस्तों। इस लेस और मैस का ये झोल क्या है वो समझो। आपने देखा कि यहां पर जो मैस आया वो तो कितना है, मैस तो है कितना 6, और यदि हमें इन संख्याओं का जो तरीका ये था इस तरीके से न निकाल कर और तरीके से मैस और लेस दोनों निकाले तो वो कैसे निकाले जा सकते हैं। देखो एक संख्या 18 है और दूसरी संख्या 24 है, ठीक है।
इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सर कॉमन 6 है, तो इसमें 6 का भाग दे दो, 3 बार जाएगा। किसका भाग दिया दोस्तों? 6 का। 6 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 6 का भाग दिया 4 बार जाएगा। तो ये जो 6 कॉमन था वो तो क्या बन गया है? मैस है, बन गया मैस है। बात करें यदि लेस है की, अब लेस है कैसे आएगा वो भी सुन लो। लेस है में मैस है हमेशा छुपा हुआ होता है दोस्तों, यानी कि 6 तो आएगा ही आएगा। ध्यान देना मेरी बात पर, ये मैं कौन सी बात करने जा रहा हूं जो एसएससी सीजीएल में मेंस में सवाल आते हैं ना, वहां तक ले जा रहा हूं इस मामले को मैं, ठीक है ना। आगे सवाल बनेंगे तब बात समझ में आएगी ये। तो लेस है ना, उसमें मैस से भी छुपा हुआ है। तो यानी कि देखो 18 और 24 में कॉमन टुकड़ा क्या है? 6। तो कॉमन टुकड़ा वो तो आएगा ही आएगा, कितनी भी संख्याएं हो उन सब में जो भी कॉमन है, चाहे वो एक दूसरे में हो चाहे सब में कॉमन हो, तो वो कॉमन तो आएगा ही आएगा। और गुणा में 2 टुकड़े और आएंगे। 2 टुकड़े कौन से? 2 और 3 जो भी हैं, जो टुकड़े बच गए हैं, बचा कौन? एक तो बचा 3 और दूसरे का बचा 4। ये 3 और 4 ये दोनों और गुणा में आ जाएंगे। तो आपका देखो देखिए 72 ही बन रहा है क्या? 6 3 18, 18 चौके 72। बताओ बना क्या? इसका मतलब लेस से बराबर क्या होता है? मैस से गुणा, मैस से गुणा, मैस से तो आ ही गया, गुणा में जो संख्याएं दे रखी है ना दोस्तों, उन संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 आया। तो अनुपातों का गुणनफल, ठीक है ना, अनुपातों का गुणनफल, ध्यान दे लेना इस बात पर, अनुपातों का गुणनफल। मैस से को यदि अनुपातों का गुणनफल से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? लेस से आ जाएगा। शायद मेरी ये वाली बात भी आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। समझ में आ रही है क्या मेरे दोस्तों? अरे क्लियर हो रही है क्या? क्लास में आनंद आ रहा है क्या? वेरी गुड। जिसके भी समझ में नहीं आए अपना धीरे से माइक ओपन करना और मेरे से बात कर लेना दोस्तों। ये भी सुविधा आपके लिए क्लास में है, आप बोल भी सकते हो, अपना वीडियो भी ओपन कर सकते हो, मेरे से चैट भी कर सकते हो। ये सुविधा आपको अब पूरे कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी और किसी भी ऐप पर नहीं मिलेगी। जूम वगैरह चलते हैं लेकिन उन पे ऐसी क्लास नहीं चलती। करिश्मा एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉब्लम दूर करते हैं, 1 मिनट। अब चलते हैं आगे, तो समझना ध्यान से। जिनके भी प्रॉब्लम आई शायद उनकी वो दूर हो गई है। तो ये छोटी सी बात मैंने बताई है आपको अभी, लेकिन ये छोटी सी बात बताई ना, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। आगे चलो, आगे सवाल बनता है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए आपका। पहले मैं लेस से की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वह सबसे छोटी बोले या न्यूनतम बोले या कम से कम बोले, ठीक है ना। वह सबसे छोटी या न्यूनतम संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी जो 15, 20, 21, 40 से पूर्णतया विभाजित हो। अभी एक सवाल से मैं कई सवाल करवाऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, क्योंकि मैं सवाल ज्यादा नहीं करवाता। सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट दोस्तों दिमाग में बैठ गया ना, तो सवाल कैसा भी आ जाए हम कर देंगे, और वो भी आसान तरीके से।
और जो भी साथी मेरी क्लास में नए जुड़े हैं तो उनसे यही निवेदन है कि जो 1 अक्टूबर से आज 22 हुई है, 21 अक्टूबर तक की जो भी क्लासें हुई हैं वो ऊपर वाले चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज या SCC सीकर पर मैथ्स की क्लासें रिकॉर्डेड पड़ी हैं, और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नीचे वाला चैनल है, इस पे रीजनिंग की क्लासें रिकॉर्डेड पड़ी है। और इनके अलावा भी जो 1 से 22 तक हुई है, उसके अलावा भी जो पहले मेरी पेड क्लासेज हो चुकी हैं, लाइव क्लासेज, वो भी यहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं। ठीक है ना। अब इस सवाल का जवाब कैसे निकालेंगे वो समझना। संख्याएं हैं 15, 20, 21 और 40। ठीक है ना। इनका हमें क्या बताना, देखो सबसे छोटी संख्या पूछे, न्यूनतम संख्या पूछे, कम से कम संख्या पूछे, या क्या पूछे आपको लैसे पूछे या आपको LCM पूछे, ठीक है ना, न्यूनतम मान पूछे, तो वो क्या होगा मेरे दोस्तों, वो होगा इन सब संख्याओं का लैसे। लैसे निकालने का एक तरीका तो आपके पास है ही, कौन सा, ये वाला, कि भाई 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, 21 लिख दिया, 40 लिख दिया। फिर हमने देखो यहाँ पर दोस्तों मैं किसका भाग लगा दूं रे, 5 का भाग लगा दूं पहले, ठीक है ना, या फिर 2 का ही लगाते हैं, चलो आपके भी वो तरीका पूरा दिमाग में आ जाए। 2 का भाग 15 में नहीं जाता, 20 में 10 बार, 21 में नहीं गया, 40 में 20 बार, फिर 2 का। देखो ये तरीका कितना लंबा पड़ता है, मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ कितना लंबा पड़ता है, ठीक है ना। 2 का भाग 15 में नहीं गया, 10 में गया 5 बार, 21 इसमें 10 बार, फिर 2 का दिया, 15 में नहीं गया 5, 21 इसमें 5 बार, फिर देंगे 3 का, इसमें 5 बार जाएगा, ये ऐसा का ऐसा, 3 का 7 बार जाएगा, ये 5 ऐसा का ऐसा, फिर 5 का देंगे 1 1 7 1, फिर 7 का देंगे तो ये 1 1 1 1, तो लैसे कितना आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 गुना 7 यानी 12 सत्तू 84, 840 है। तो लेस है या LCM जो वो बना, वो कितना बना मेरे दोस्तों, 840 बना इन संख्याओं का। बना कि नहीं बना, कितना टाइम लगा रे भाई साहब, यहाँ बहुत ज्यादा लगा ना। टाइम बचाना कि लगाना है, तो सबका आंसर यही होगा सर, टाइम तो बचाना है, लेकिन बचाने के लिए तरीका भी समझना पड़ेगा। ये तरीका जो रटते आए हो, ये समझते आए हो, इसको थोड़ा थोड़ा, हालांकि काम में इसको भी लेना है, ऐसी बात नहीं इसको और भाई विद्या की सौगन खाली मैं तो कौन पढ़ना, ऐसे नहीं करना है, इसको भी काम में लेते रहना है, लेकिन वो तरीका अपनाएं जिससे थोड़ा सा काम फास्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो तरीका कैसे अपनाते हैं अपन, उत्तर वही आने वाला है। तो आपने देखो 4 संख्याएं देखी, 15, 20, 21 और 40। देखो आसान तरीके से देखें, यदि दोस्तों 2 संख्याएं देखो 20 और 40, तो इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा, आपको सर 20 और 40 का तो 40 ही आ जाएगा, क्यों, 40 में भाग 20 का भी जाता है, 40 का भी जाता है। अब बात करें 15 और 21 की, तो 15 को 21 के साथ यदि देखूं तो दोनों में किसका भाग जाता है, तो आपको सर 3 का जाता है, 3 का भाग इसमें भी लगा दो, 5 बार गया, 3 का भाग इसमें भी लगा दो, कितनी बार गया, 7 बार। उस 3 को ले लो बाहर, जिसका भाग दिया ना उसको ले लो बाहर। फिर आपके पास देखो एक तो 3 आया, कॉमन आ गया, फिर इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5, 7 और 40। देखो 5 का भाग 40 में जाता है, 5 का भाग इसमें 1 बार गया, 40 में गया 8 बार, यानी 5 को भी मैंने बाहर ले लिया। अब 2 संख्याएं बची, कौन कौन, एक बची 7 और दूसरी बची 8। इस 7 को और इस 8 को मैं बाहर ले लेता हूं, इनको गुणा करते ही 840 ही आएगा, देख लो चाहे 8 पंजो 40, 40 3 120, 120 गुणा 7 कितना आएगा, 840। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, हो सकता है कुछ की बिल्कुल समझ में भी नहीं आई हो। दोबारा बताऊं, चलो दोबारा देख लीजिए सुनो, संख्याएं आपकी कौन कौन है भाई, संख्याएं हैं 15, 20, 21 और 40। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने जैसे चलो पहले 5 का भाग लगा दिया, 5 का भाग कितनी बार, 3 बार, 5 का भाग 4 बार, 5 का भाग 8 बार, 5 को ले लिया बाहर। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आपको सर 4 और 8, तो 4 8 का जब लघुत्तम लोगे तो फाइनली 8 आ जाएगा, तो दोबारा 2 बार 2 का भाग और 4 का भाग देने की जरूरत कहां है, जो दोनों में कॉमन है 8 आ जाएगा बस, ये 8 आ गया बाहर, आ गया। इसके बाद बचा क्या, 3 और 21, तो
3 का 21 का यदि लघुत्तम लेते हैं अपन, तो 3 का 21 का लघुत्तम भी क्या आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और यही आपका आंसर है। 5 8 40, ठीक है ना। 5 8 40 और 40 को 21 से गुणा करो, 21 गुणा 40, 21 4 84 यानी 840। मतलब किसी भी तरीके से कर लो चाहे आप। चलो और तरीके से देखते हैं। 15 20 21 40, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, वो संख्याएं देखें जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो आपने देखा कॉमन किस किस में आ रहा है, देखो 5 5 5 तीनों में कॉमन आ रहा है ना। 5 3 15, 5 चौका 20, 5 8 40, 5 को ले लिया बाहर। अब और देखो, देखिए कॉमन कौन आ रहा है, तो 4 और 8 में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको सर 4 आ रहा है। 4 का भाग इसमें एक बार, 4 का भाग 2 बार, ठीक है। फिर देखो कॉमन किसी संख्याओं में आ रहा है क्या, तो आपको सर 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 3 को तो मैंने बाहर ले लिया, 3 का भाग एक बार, 3 का भाग 7 बार। अब इन संख्याओं में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो इनको और लिख दो, 7 दूना 14, इस 14 को और लिख दो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 840 आएगा। यानी सबसे पहला काम यह है कि जो भी संख्याएं आपकी पड़ी है उन सभी संख्याओं में आप ये देखो कि कॉमन कौन कौन है। जो भी पहले कॉमन कॉमन है ना, उनकी टांग खींच लो आप। तो कॉमन की टांग खींची, पटक लिया नीचे, कहां, यहां इस पाड़े में, और जो बच गए लास्ट में उनको लिख दिया यहां लास्ट में गुणा में। इन सबको गुणा करोगे आंसर 840 आएगा। मर्जी आपकी है। हेलमेट आपको दे दिया मेरे दोस्तों, अब आप सिर पे लगा के चलते हो या फिर हाथ में डाल के चलते हो या हेलमेट को अपने बाइक के शीशे पे टांग के चलते हो, मर्जी आपकी है ना भाई। समझ में आ रही मेरी बात? एक बार बताएं सभी साथी, देखें। सत्येंद्र, कृष्णा, करिश्मा, धर्मेंद्र, रवि, एस कुमार, राजवीर, रामविलास, अभिषेक आर, गुंजन, यश खंडेलवाल, सुनील चौधरी, शिबू सैरिया, गीता यादव, रिया शर्मा, रूबी धाकड़, सीता, मखन मेहता, मानसी त्यागी, अनीता बेरवा, सविता गुजर, लक्ष्मी, रेशमा, रेखा गुजर, नेहा मीना, अशोक मीना। सबके समझ में आ गई कि मेरी बात? ये कौन है भाई, एक बार बताओ सर, एक बार और बताना है। अरे भाई इतनी बार थोड़ी बताया जाता है। शिबू सहरिया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी। बिल्कुल दोस्त, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं, मुझे मेरे पे पूर्ण विश्वास है। और मेरे साथियों को समझ में आए तो बस मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूं। चलो एक बार और देख लो आप, आसान बहुत है ये सवाल। अरे कुछ नहीं, यहां पर कोई भी संख्या आ जाए। आपने देखा 15 20 21 40। अब आपके मन में मर्जी है ना दोस्तों, आपके मन में आ गया, देखो भाई आपके ऐसे मन में आ गया सर मैं तो नौका भाग दूंगा, तो भाई साहब वो दूसरे रास्ते ही देना, नौका भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों? नौका भाग ना तो 15 में जाता, ना 21 में जाता, 40 का न 40 में जाता, ना 20 में जाता। तो नौका भाग तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन आप ना जो मर्जी है ना उसका भाग लगा सकते हो। कौन कौन सी मर्जी है? जो इनमें भाग जाता है। आपकी मर्जी आ गई सर 5 का भाग, पहले लगा सकते हो। आपकी मर्जी आ गई सर 2 का भाग, लगा सकते हो। आपकी मर्जी है 3 का भाग, लगा सकते हो। मर्जी है 7 का भाग, लगा सकते हो। क्यों? 21 में जाता है। आप कहोगे सर मैं तो पहले 7 का भाग दूंगा, दे लो भाई, 7 का भाग 21 में गया 3 बार, उस 7 को मैंने बाहर बिठा दिया। और किसी में जाता है क्या? नहीं जाता, कोई बात नहीं। फिर किसका दोगे सर? आप तो कहोगे सर मैं तो 5 का दूंगा, दे लो 5 का, लेकिन जो जो जिनमें जा रहा हूं उन सब में देना, एक में मत देना। 5 का भाग 15 में 3 बार, 20 में 4 बार, 40 में 8 बार। इस 5 को बिठा दिया बाहर, बेट भाई तू इस पाड़े से बाहर हो गया है। अब देखो आप कहोगे सर मैं तो 4 का भाग लगाऊंगा,
4 का भाग 4 में भी जाता है, 8 में भी जाता है। 8 में कितनी बार गया? 2 बार दे दिया। उस 4 को कहां बिठा दिया मैंने? बाहर बिठा दिया। अब आपको सर मैं तो 2 का दूंगा, लगा दो 2 का। 2 का दिया, 2 कट गया, बाहर ले लिया इसको। आप कहोगे सर मैं 3 का दूंगा, 3 3 कट जाएंगे, ये 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कॉमन है वो एक बार आएगा बाहर, बस आप गुणा कर दो। 3 गुणा 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 7 कितना देगा? 840। शायद मेरी बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों की, कि किसी का भी भाग आप पहले दे सकते हो, किसी का भी भाग बाद में दे सकते हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो सवाल और क्या बन सकता है, इसी सवाल से और क्या सवाल बन सकता है। इसी सवाल का ये सवाल बनता है मेरे दोस्तों, आपको यदि यूं कह दे कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 20, 21 और 40 से भाग देने पर, देखो यहां काट रहा हूं मैं इसको, से भाग देने पर सदैव 3 शेष रहे। अब 3 शेष रहे, चाहे 5 शेष रहे, चाहे 15 रहे, चाहे 8 रहे, कितना भी रहे, सदैव 3 शेष बचे या हमेशा 3 शेष बचे, ये सवाल बन जाता है। घबराने की कतई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, तरीका वही लगने वाला है। पहला काम, इन संख्याओं का क्या निकालो? लसागु निकालो। एक सवाल में 4 सवाल बताऊंगा, ठीक है। इन संख्याओं का जब लसागु निकाला आपने, लसागु कितना आया? तो आप कहोगे सर लसागु तो कितना आ गया? 840 आ गया, ठीक है। अब शेष कितना बच रहा है? 3। आपके दिमाग में आता है सर मैं 3 को जोड़ूं या 3 को घटाऊं, कंफ्यूज होता है ना। लेकिन मेरी क्लास लेने के बाद मेरे साथी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहने ही नहीं देता हूं, कंफ्यूज छोड़ता ही नहीं हूं आपको। आप लोगों के डाउट नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। 8 से 10 मैं आप लोगों, मुझे नींद आ रही थी, रियल बताऊं, बहुत अच्छी नींद आ रही थी, पूरे दिन का थका हुआ हूं। लेकिन जब आप लोगों को देखता हूं, आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, तो मेरा जोश बढ़ जाता है और आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। क्योंकि मुझे ऐसे रहता है कि यार मेरे साथी बहुत बेरोजगार बैठे हैं पूरे भारत में, तो उन साथियों को मेरी जरूरत है। मैं तो नौकरी लग गया, लेकिन मेरे जैसे बहुत साथी हैं जिनको मेरी आज जरूरत है, और वो जरूरत पूरी करने के लिए मेरे दोस्तों मैं 8 से 10 आप लोगों के लिए हाजिर होता हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप मानो चाहे ना मानो। अब सुन लो मेरी बात, 840 आ गया, दिमाग में आता है सर 3 ये शेष बचा, वो जोड़ूं या घटाऊं? तो मेरी बात सुन लो कान खोलकर। क्या कहा? वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर शेष बचे। शेष कब बचेगा? ऊपर होगा तभी तो बचेगा ना। तो चलो मैंने 15 का भाग दिया 840, या 20 का, कोई सी भी एक संख्या का भाग दे के देख लो आप। जैसे मैंने 20 का भाग दिया, अब बताओ 20 का भाग तो 840 में पूरा पूरा चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 42 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा ना। लेकिन ऊपर शेष 3 कब बचेगा? शेष 3 तभी बचेगा मेरे दोस्तों जब 3 इससे ऊपर होगा, 3 इससे ऊपर होगा। तो जो भी शेष बचा है वो क्या कर दोगे? यदि वो आपको संख्या चाहिए ना, न्यूनतम संख्या, तो 840 में वो 3 जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, 843 हो जाएगा। और जब आप 843 में इन संख्याओं में से किसी का भी भाग दोगे तो हमेशा 3 बचेगा। क्यों? 840 तक तो सबका भाग पूरा पूरा चला जाएगा और ऊपर बचेगा 3, वो क्या रहेगा? शेष। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रही है क्या मेरे दोस्तों? जब मैं आप लोगों के लिए 8 से 10 वाली क्लास में तैयार हूं, तो मेरे साथियों आपका जी घबराना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को भी पूरा पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। पूरे दिन ड्यूटी करके भी आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं मैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे कोई लालच नहीं है। 1000 विद्यार्थियों तक मेरे एक पैसे का भी लालच नहीं है।
थारी याद आती है सिक्कर के बाद। सुनील चौधरी। गुरुदेव, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं जो आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। सविता गुज्जर दिख नहीं रहा है, एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, फिर दिख जाएगा ना। अब तो दिख रहा ना भाई? ये विनोद क्यों फोन करता है? अब तो दिख रहा ना? चलिए दोस्तों, सभी का शुक्रिया। चलो फिर भी नहीं दिख रहा तो 1 मिनट करते हैं जुगाड़ आपका। कुछ आपका दूसरे तरीके का सवाल हो गया। मैं एक ही सवाल से बहुत सारे सवाल बताऊंगा दोस्तों, तरीका वही रहेगा, तरीका कोई अलग से नहीं आएगा। अब सुनो, यदि ये सवाल ऐसे नहीं होता, कैसे होता? वह सबसे छोटी संख्या या फिर चलो दूसरा चेंज ही कर देता हूं, मैं सवाल को चेंज कर देता हूं यहां पर। वह सबसे छोटी या लघुत्तम, ठीक है ना? वह सबसे छोटी या फिर लघुत्तम, ठीक है ना? या फिर न्यूनतम। देखो इनमें से कोई सा ही नाम आ जाए दोस्तों। न्यूनतम संख्या क्या होगी? क्या होगी जिसमें 7 घटाने पर सदैव 20, 25, 30, 40 से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया विभाजित हो या पूरा पूरा भाग जाता हो। अब सुन लेना मेरे दोस्तों ध्यान से। पहला काम है 7 घटाना हो, 7 जोड़ना हो, चाहे 7 गुणा करना हो, चाहे 7 भाग करना हो। समझ लेना मेरी बात को ध्यान से। पहला काम, आपको जो संख्या है जिनका भाग दिया जा रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित, किससे? 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका मतलब आपको पहला काम तो 20, 25, 30 और 40 का लसागु निकालना पड़ेगा। किसका? 20, 25, 30 और 40, इनका आपको लसागु निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे रे भाई साहब? पहला काम, आपको सर मैं तो 5 का भाग दूंगा, दे ले भाई। 5 का भाग है 4 बार, इसमें 5 का 5 बार, इसमें 5 का 6 बार, इसमें 5 का 8 बार, ठीक है? 5 को ले लिया बार, ठीक है? उसके बाद में आपके और जची सर मैं तो अब और दूंगा 5 का, तो ये 5 कटेगा, बाकी किसी में जाएगा नहीं, इस 5 को बाहर बिठा दो, बिठा दिया। आपके जची सर में तो 2 का भाग दूंगा, दे दो 2 का भाग, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 4 बार, ठीक है ना? तो 2 जिसका भाग दिया था उसको बाहर लेना, ये भी ध्यान रखना, जिसका भाग दिया ना उसको बाहर लेना है। फिर अब 2 का दिया तो देखो, या फिर 3 को बाहर ले लो, 3 अकेला ही है, 3 को ले लिया बाहर। अब 2 और 4 का लघुत्तम क्या आता है? तो आपको सिर्फ 4 आता है। इन सबको गुणा करते ही लसागु आ जाएगा। लसागु कितना आएगा? लसागु आ जाएगा 5 25, 25 का 100, 300 दूना 600, 600 आ जाएगा मेरे दोस्तों लसागु। लसागु कितना आ जाएगा? 600। आपको पूछा है वो लसागु नहीं बताना। लसागु का मतलब तो ये हुआ, ये 600 तो वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 20, 25, 30 और 40 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन अपने को तो वो संख्या चाहिए, अपने को तो वो संख्या चाहिए जिसमें से 7 यदि घटा दें तो इनका भाग जाए। तो किस में भाई इनका भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? तो आपको सर 600 है। अब मैं ऐसी कौन सी संख्या लाऊं जिसमें ये 7 घटा दूं तो वापस 600 आ जाए?
तो आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे वो संख्या 600 नहीं, 600 प्लस 7 यानी 607 होगी। 607 एक ऐसी संख्या है जिसमें से, और ऐसी नहीं, सबसे छोटी संख्या है जिसमें से यदि आप 7 घटा दोगे ना, हमेशा 7 घटा दोगे तो 20 का, 25 का, 30 का, 40 का, इन सब का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 607 आएगी। मैंने क्या बताया दोस्तों? जहां पे शेष नाम आ जाए या घटाने का नाम आ जाए तब तो क्या करना है, लेस में आपको प्लस करना है, ठीक है। और जोड़ने का नाम आ जाए, जोड़ने का नाम आ जाए तो माइनस, मतलब उल्टा चलना, आपको क्या चलना है? उल्टा। और यदि आपको गुणा करने का नाम आ जाए, गुणा करने का नाम आ जाए तो लेस में क्या करना आपको? लेस में आपको भाग देना है, ठीक है। और यदि भाग देने वाली संख्या पूछी जाए तो आपको लेस में क्या कर देना? उस संख्या का गुणा कर देना है, ठीक है। बस यही करना और कछु नहीं करना आपको, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? सवाल कभी भी डाउट में नहीं रहेगा दोस्तों। घटाने वाले पूछे उसको लेसे में जोड़ दो, ठीक है। 7 घटाने पर तो लेसे में वो 7 जोड़ दो ताकि वो वापस घटाएंगे ना तो वापस वो 600 में फिर भाग चला जाएगा। यदि सवाल आपका ऐसे होता कि 7 घटाने की बजाय ऐसे होता 7 जोड़ने पर, देखो ध्यान दे लेना, 7 जोड़ने पर सदैव किसका भाग चाहिए? 20, 25 और 30, 40 से पूर्णतः विभाजित हो, तब आपका आंसर है ना वो 607 नहीं होता। तब वो संख्या क्या होती है आपकी? वो 600 माइनस 7 होती। देखो 7 जोड़ना है तो माइनस कर दो, 600 में से 7 गया 593 आ गया। अब सुनो इस सवाल को समझना, मैं रट्टापट्टी नहीं करवाता कभी भी, सवाल को समझना। 593, मुझे ये बताओ कि 593 में वो छोटी से छोटी संख्या है या नहीं जिसमें यदि मैं 7 जोड़ दूं तो फिर 20 का, 25 का, 30 का, 40 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसके लिए क्या करोगे आप कहोगे सर देखो देखे जोड़ के देखो तो मैंने 500, बताओ 600 बना कि नहीं बना? और आपको पता है कि 600 में 20 का, 25 का, 30 का, 40 का सबका भाग पूरा पूरा जाता है। तो लेस में से वो संख्या जो जोड़ने वाली संख्या है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 593। समझ में आ रही है मेरे दोस्तों मेरी बात? एक बार कमेंट करके बताएं आपको कैसा समझ में आया। दासू समझ में आया या फिर ऐसे टंटपूचों से समझ में आयो? दासू आ रहा ना? मस्त सर जी, दासू दासू दासू, वाह वाह वाह, झक्कास सर जी, फर्स्ट बार अच्छे से समझ में आया है। हाँ, गुणा करने की बोले तो भाग कर देना, अभी वो सारे बता दूंगा, नो टेंशन रहिए। दासू से भी दासू आया है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। बस पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए, आप पढ़ते जाइए औरों को पढ़ाते जाइए और बढ़ते जाइए औरों को बढ़ाते जाइए मेरे दोस्तों। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो भी रुकना नहीं है, कुछ अपने और साथियों को भी तैयार करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं रुका नहीं हूं, मेरे जैसे बेरोजगार साथियों को मैं और तैयार कर रहा हूं कि दोस्तों तैयार हो जाओ, ये कंपटीशन बड़ा भारी है रे, इससे आपको निकलना है। इससे यदि नहीं निकलोगे तो फंसे रहोगे जंजाल में, और इसके लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अलग से तैयार करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को या नहीं समझ रहे मेरे दोस्तों? सर एक मिनट। हाँ भाई,
सर इनको एक हाँ बार 10 कोई, से काट के दिखाओ। किससे? 10 से काट के दिखाओ सर इनको। 10 से काट के दिखाऊं? हाँ। अब सुनो मेरी बात, आपके दिमाग में आ गया सर 10 से काटूं मैं। लो, अब मैं चाकू से काटूंगा 10 से, देखो 10 से काटा मैंने, तो 10 का भाग 20 में गया 2 बार, 30 में गया 3 बार, 40 में गया 4 बार, मेरा 10 बाहर आया। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, मेरा 10 यहां पर बाहर आ गया। 10 बाहर आया, जब इसमें 10 का भाग दिया, भाई 25 में 10 का भाग दिया, तो देखो 10 का भाग तो 25 में जाता नहीं, तो फिर क्या करना है, मेरी बात सुन लेना, क्या करना है, उस 10 का नहीं, 10 में जो टुकड़ा बचा हुआ ना उसका भाग दे देना है। इसको जिंदा नहीं छोड़ना, अरे इसको पटका मत दे देना 25 को, नहीं तो भग जाएगा, ये आपका नुकसान कर देगा। दोस्तों क्या करना है, इस 10 का भाग नहीं जाए ना, 10 के टुकड़े क्या क्या होते हैं, 10 के 2 टुकड़े होते हैं, 2 गुना 5। अब इनमें से कौन से टुकड़े का भाग जाता है उसका भाग दे दो, तो 5 का भाग जाता है 25 में, कितनी बार, 5 बार। दे दिया 10 का भाग, 10 बाहर आ गया सबसे। समझ में आ रही मेरी बात? अब आपके दिमाग में ही, सर मैं तो अब 4 का भाग दूंगा, दे दो 4 का भाग। 4 को ले लिया मैंने बाहर, 4 से 4 तो कट गया, लेकिन क्या 4 का भाग 2 में जाता है क्या? नहीं जाता ना। 4 का भाग 2 में नहीं जाता, तो 4 के 2 ऐसे टुकड़े करो, 4 का 2 गुना 2 होता है, इस 2 का भाग तो इसमें 2 में जाएगा कि नहीं जाएगा, उस 2 को मैंने काट दिया। अब आपके दिमाग में क्या बचा, बचने के लिए कुछ रहा ही नहीं, ये 5 बचा और 3 बचा, इनको ना किसी को कहना मत, चुपके से छाप देना, 5 गुना 3। अब गुणा कर दो, 5 3 15, 15 चौके 60, 60 गुना 10 600। भाई साहब समझ में आया क्या? माइक ओपन करना एक बार जिन्होंने पूछा था। ये सर समझ में आ गया, मैंने क्या है 25 को छोड़ दिया था। हाँ वो छोड़ना नहीं है, यही तो बात है ना। आनंद आया कि नहीं है पढ़ने में? अब सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, यहां पर ऐसे 7 जोड़ने की बजाय ऐसे बोल दिया जाए कि 7 से गुणा करने पर, क्या बोल दे, 7 से गुणा करने पर सदैव 20 25। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, जिस तरीके से मैं सवाल बता रहा हूं आप पूरे YouTube पे फिर के आ जाना मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल आपको कोई नहीं बताएगा। फिर के आ जाना जिसके मन में शंका हो ना कि भाई हाँ ऐसा क्या पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं नहीं बताएगा, ठीक है ना। आपको सवाल बहुत सारे करवा दिए जाएंगे, एक सवाल ये लो जी, दूसरा ये लो जी, तीसरा ये लो जी, चौथा ये लो जी, लेकिन एक सवाल से 5 सवाल निकलते हैं, ये बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है। समझो, गुणा करने का नाम बोला मैंने, क्या बोला, भाग लगा दो। देखो इनका लघुत्तम कितना आएगा, तो आपको भी सर लेस आया 600, लेस से कितना है 600, और 600 एक ऐसी संख्या है, इसको मत जोड़ो इसके साथ, 600 एक ऐसी संख्या है जिसमें 20 25 30 और 40 का भाग पूरा पूरा जाता है, और 600 न्यूनतम संख्या, 600 इनका लघुत्तम है, 600 इनका एलसीएम है, 600 इनका आपका जो न्यूनतम वह छोटी छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह लघुत्तम संख्या, जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। लेकिन अपने को तो वो संख्या चाहिए, अपने को तो वो संख्या चाहिए जिसे 7 से गुणा कर देना तो वो 600 आ जाए, मतलब तो वो कौन सी संख्या होगी, आप 600 में धीरे से किसका भाग लगा दीजिए, 7 का। 600 बट्टा 7 एक ऐसी संख्या है जिसको यदि मैं 7 से गुणा कर दूं तो वापस 600 आ जाएगा, और इन सब का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देख लो चाहे 600 बट्टा 7 है, इसको 7 से गुणा करूंगा, 7 कट जाएगा ना भाई, वापस 600 आया कि नहीं आया, यानी ये संख्या आ जाएगी, इसमें सब का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बताओ क्लियर हो रही है क्या मेरी बात? हाँ रे दोस्तों क्लियर हो रही है क्या? आनंद आ रहा है क्या क्लास में? अरे रीजनिंग पढ़ा दूंगा मेरे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो आप अपना दिमाग स्थिर रखो, रीजनिंग भी मुझे ही पढ़ानी है, मैथ्स भी मुझे ही पढ़ानी है। पढ़ाने वाला मैं ही हूं, दूसरा टीचर नहीं आने वाला है रीजनिंग पढ़ाने के लिए। मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी मैं ही, जिस तरीके से मैथ्स पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से रीजनिंग चलेगी। हाँ सीता 7 वाला दोबारा बताऊं भाई, यहां पर मैंने कहा था कि 7 से यदि गुणा करने पर वो संख्या 7 मतलब 25 20 और 30 40 का भाग पूरा पूरा चला जाए,
यदि गुणा करने वाली बात कहे तो उस लेस से में किसका भाग लगा दो, 7 का भाग लगा दो। यहां बोला ना 7 से गुणा, तो लेस से में भाग लगा दीजिए किसका, लेस से में 7 का भाग लगा दीजिए। लेस से कितना है 600, और 600 में 7 का भाग लगा तो 600 बट्टा 7। और दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, 7 का भाग दे 7 अट्ठा 56, 4 बचा 40, 7 पंजो 35, 5 बच गया तो बट्टा में 7, 85 सही 5 बट्टा 7 भी लिख सकता है। ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 85 सही 5 बट्टा 7 लिखे, चाहे 600 बट्टा 7 लिखे। ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको मैं 7 से गुणा कर दूं तो 20 का, 25 का, 30 का, 40 का सबका भाग चला जाएगा। देखो देखिए 600 बट्टा 7 को आप 7 से गुणा करो, गुणा किया 7 से तो क्या आया 600 आ गया, और इस 600 में 20 का, 25 का, 30 का, 40 का सबका भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है ना। अब अगला सवाल एक और कि 7 से गुणा करने की बजाय 7 से भाग देने पर आ जाए। यहां पर 7 से भाग दें। हाँ भाई कोई बोल रहा है, माइक ओपन कर रखा है। हाँ आपने इसमें ये बोला, इसमें ये दे रखा है गुणा करने पर भाग देना होता है इसमें, है ना। तो सर इसमें आपने भाग दिया, मतलब तो वो संख्या तो आई नहीं, भाग दिया ये। हाँ, भाग देने पर वो संख्या संख्या 600 बट्टा 7 आई। भाग देने पर 600/7 ही आएगी वो। हाँ 600 बट्टा 7 ही तो आएगी ना। 600 बट्टा 7 बोले 85 सही 5 बट्टा 7, या फिर आप पॉइंटों में कह सकते हो, ओके सर। ठीक है ना। भाई देखो यहाँ सीधी सी बात ये है रे कि आपको वो संख्या चाहिए, ठीक है। पहले यहाँ भाग की जगह गुणा था, यदि उस संख्या को मैं किससे गुणा कर दूं, 7 से गुणा कर दूं, उस संख्या को मैं 7 से गुणा कर दूं तो कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे सर वो संख्या आनी चाहिए जिसमें 20 का, 25 का, 30 का और 40 का भाग चला जाए। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 600 है। और 600 में यदि आप 20, 25 सब का भाग देते हो तो पूरा पूरा जाता ही है। देखो 20 का भी जाएगा, 25 का भी जाएगा, 30 का, 40 का सबका जाएगा। लेकिन अपने को तो वो संख्या चाहिए, वो संख्या क्या आएगी, संख्या आ जाएगी 600, और ये 7 कहां चला जाएगा, इसके बाद 600 बट्टा 7 आएगी, ठीक है ना। ये बात है। अब अगला सवाल है भाग देने पर, 7 का भाग देने पर सदैव ये बचे। तो मैंने दोस्तों ऐसे सवाल के लिए एक ही ट्रिक बताई मैंने, क्या, शेष या घटाना नाम आ जाए तब तो लेस में जितना वो जितना घटाया जाए या फिर जितना शेष बचता है तब तो आप लेस में उस संख्या को जोड़ दीजिए। जोड़ने का नाम बोले तो लेस में से वो संख्या घटा दीजिए, और गुणा करने का नाम बोले तो क्या कर दीजिए, उस संख्या का लेस में भाग दे दीजिए, और भाग देने का नाम बोले तो उस लेस से उस संख्या को गुणा कर दीजिए। मतलब उल्टा करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, बस। तो इनका लेस है कितना आएगा, तो आपको सर 600 आएगा। यहां भाग देना वाली संख्या चाहिए ना, तो 7 से गुणा करो फिर, तो 6 सत्ती 4200। 4200 एक ऐसी संख्या है, 4200 एक सबसे छोटी वैसी संख्या है जिसमें यदि मैं 7 का भाग दे दूं तो फिर वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जिसमें 20, 25 और 30, 40 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वो संख्या कौन आएगी, 7 का भाग देने पर 600 आएगी। तो आपका आंसर 4200 आ गया। तो है क्या दोस्तों ऐसे सवाल में डाउट? अब संख्या चाहे कोई सी कैसी आ जाए, समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों को। डाउट नहीं है ना किसी के भी? नो सर, नो सर, नो सर, बस तो डाउट नहीं रहना चाहिए। सभी साथी बताएं क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने ये ऐसी क्लास, इस तरीके से क्लास पहली बार पढ़ी है, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं जो? अशोक मीना मजो आ रहे थे मतलब सब पहली बार ही हैं।
तो दोस्तों मेरा आपसे यही आग्रह है, यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो दीवार पे लिख लो कि मुझे मनोज दानोदिया सर की क्लास 8 से 10 चाहे कुछ भी हो जाए लाइव क्लास अटेंड करनी ही है। ये जिसने ठान लिया उसकी मैथ्स रीजनिंग की गारंटी मेरी। सुनील चौधरी ने मेरे से पहले पढ़ रखा है भाई। मैथ रीजनिंग की गारंटी जिन्होंने ठान लिया है कि भाई 8 से 10 लाइव क्लास अटेंड करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। किस किस ने ठाना है भाई, कमेंट करो जल्दी से। कमेंट में एम लिख दो, एम। वेरी गुड। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए कुछ भी आए, मोबाइल बंद हो जाए तो नहीं ले सकते भाई, ठीक है ना। क्लास नहीं छोड़नी है। और जिन साथियों का पटवार का एग्जाम है तो पटवार का एग्जाम देते ही उस एग्जाम को भूल जाना मेरे दोस्तों। एग्जाम पटवार का एग्जाम किस किस का भाई कल और परसों की डेट में एक बार कमेंट करें। पटवार का जिनका एग्जाम है पटवार लिखे कमेंट में, पटवार। रेखा गुज्जर, सीता, यश खंडेलवाल, सुनील चौधरी, 4 का ये क्या भाई। अरे करवा चौथ मना लेना शाम को, पटवार का पेपर देना सबको पहले तो। राजवीर गुज्जर का सिलेक्शन लेना ही है पटवार में तो। हाँ और दोस्तों देखो सिलेक्शन तो सभी लेना चाहते हैं और मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप मुझे आकर ये बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा स्टूडेंट। आपको पता है एक तो बाप ऐसा होता है और एक टीचर एक ऐसा इंसान होता है इस दुनिया में जो चाहता है कि मेरा स्टूडेंट या मेरा बेटा मेरे से भी ऊपर हो। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई चाहता हो। हेमराज गडरिया का भी है पटवार। हाँ सीता, मम्मी तो होती है, मम्मी की तो बात ही अलग होती है। मम्मी तो अपरिमेय संख्या की तरह होती है, सॉरी उसकी परिमेय संख्या की तरह। अब वो जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा मम्मी परिमेय संख्या की तरह कैसे होती है। हाँ एक भाई दोस्तों 1 मिनट, आपका रीजनिंग का टाइम तो हो चुका, लेकिन कल की एक क्लास में एक क्वेश्चन था जो कि मेरे द्वारा गलत हो चुका था। उसमें देखो 1 मिनट मैं सवाल लेके आता हूं आपके सामने। औसत का सवाल था और उसमें मैंने गलती कर दी थी शायद एक। देखो एक बार सभी, हाँ ये वाला सवाल था और इसमें गलती क्या कर दी थी वो बता दूं दोस्तों। हर्षित जैन बोला सर और दोस्त भी खुश होते हैं पार्टी के लिए। हाँ वो तो है ही। हाँ देखो इस सवाल में मैंने गलती ये कर दी थी कि देखो ये जो संख्या है ना 4 वाली, ये 4 संख्या है बी सी डी और ई।
है ना। इनको मैंने क्या कर दिया था, 3 से गुणा कर दिया था दोस्तों। तो आप इसकी जगह वो सुधार कर लेना, जो भी मेरे साथ ही क्लास में कल जुड़े हुए थे, वो 3 से गुणा नहीं होगा, यहाँ 4 से गुणा होगा। ये 79 किलोग्राम था ना, इसको मैंने भूल से 3 से गुणा कर दिया था, ये 79 गुणा 4 होगा, और उसकी वजह से सवाल है ना वो भी अलग हो जाएगा, इसका आंसर अलग आएगा, ठीक है ना। इतना ही बताऊंगा, ये सवाल कर लेना आप, ठीक है। बाकी सवाल सेम है, उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ सभी। एक बार मैं क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो रहा हूं। जो भी मेरे साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी मेरी क्लास जो आपको कैसी लगी, और क्लास को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो टीचमिंट ऐप डाउनलोड कीजिए, TEACHMINT, और क्लासरूम आईडी डाल दीजिए 98 122 78 94। ये जो बैच है वो 1000 विद्यार्थियों के लिए, यदि कोई 25 अक्टूबर तक ज्वाइन करता है तो उनके लिए पूर्णतया निःशुल्क है मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।